कैमरा अलाउड नहीं है, बैरिकेड बंद कर लीजिए, मोबाइल सारी बात सही होगी सर। कोई बात नहीं, बंद कर लीजिए कैमरा। नंबर पे फोन करने के लिए क्या है, जो तो सारी बात क्लियर होनी चाहिए। सर के सामने हम बैठे हुए, इसमें क्या चोरी किस बात की है? लाइन में क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट ऑफिस है, तो उसमें लाइव काम के इस बात की बंद करो। भार्गव जी, आज आपने हाउस टैक्स ऑफिस में अधिकारियों से मुलाकात की है, क्या वजह है, क्या मैटर है? हाँ, मेरे पास कुछ कंप्लेंटें आ रही थी काफ़ी टाइम से। हाउस टैक्स से लोगों को नोटिस दे रहे हैं हाउस टैक्स के लिए, लेकिन वो हाउस टैक्स के नोटिस नहीं है, वो ब्लैकमेलिंग के नोटिस हैं। उनका इंस्पेक्टर आता है और पब्लिक को ब्लैकमेल करते हैं, और उनको ब्लैकमेलिंग करके वो सरकार के लिए काम नहीं कर रहे, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। उनको कोई हाउस टैक्स से मतलब नहीं है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे किसी का ₹1,00,000 का हाउस टैक्स बना के वो दे देते हैं, और फिर से उनसे मांडवाली करते हैं कि 10,000 रुपये में उनका हाउस टैक्स बना देंगे, और 20, 30, 40 हज़ार जहाँ पर उनकी मांडवाली हो जाए वहाँ पर उनको लेके और फाइल को क्लोज करते हैं। लेकिन वो कभी भी क्या है, सरकारी फाइल कभी बंद नहीं होती। आपका अगर 1,00,000 रुपये का हाउस टैक्स आया है तो आपको देना होगा। हमारे लोग भी क्या है कि तुरंत डर जाते हैं, और उनका काम ही है, क्योंकि वो ट्रेंड लोग होते हैं, जो ये इंस्पेक्टर हैं हाउस टैक्स के, ये ट्रेंड लोग हैं। ये पब्लिक बड़ी मासूम होती है, पब्लिक के ऊपर इतना प्रेशर बनाते हैं कि पब्लिक उनको मजबूर हो जाती है पैसा देने के लिए। मेरे पास लगातार काफ़ी टाइम से शिकायत आ रही थी, तो मिस्टर अजय कुमार जी हैं, मैं आज उनसे मिलने गया था, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं उनको वो ट्रांसफ़र करेंगे, और वो इन गतिविधियों में लिप्त हैं, और ये उनको भी एहसास हुआ। ये उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ, मेरे इंस्पेक्टर इन गतिविधियों में मुझे लग रहा है कि लिप्त हैं। कितनी शिकायतें भादु जी आपके पास आई हैं कि आपको वहाँ मिलने के लिए जाना पड़ा? कितना मतलब भ्रष्टाचार चल रहा है आपके क्षेत्र में हाउस टैक्स को लेकर? देखो, बहुत ज़्यादा शिकायतें आई, तभी मुझे जाना पड़ा। सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो हाउस टैक्स डिपार्टमेंट है ना, तो हमारे जोन से कोई संबंध रखता है, सीधा इसका चाहे हमारे डीसी साहब फ़ोन करें, उनसे कोई लेना देना नहीं है। कभी हाउस की मीटिंग में ये लोग नहीं आते हैं। इनका बड़ा एक अलग सा डिपार्टमेंट है। ये है तो एमसीडी के अंदर, लेकिन काउंसलर की कोई टच में नहीं है। काउंसलर की कोई ये सुनवाई करके वो नहीं रहते हैं बड़ा, क्योंकि अगर कोई लीडर बीच में आएगा तो इनको तकलीफ़ होती है स्पेशल हाउस टैक्स डिपार्टमेंट को। और इनका अलग से सिविक सेंटर के अंदर डिपार्टमेंट चलता है, टोटली बिल्कुल डिफरेंट है। लगातार शिकायत आई, जब शिकायत सर से ऊपर हो जाती है तभी हम लोग उठ के जाते हैं किसी अधिकारी से बात करने के लिए। लगभग कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, कुछ कैलकुलेशन आपने किया होगा? सर, पूरी दिल्ली के अंदर जो हाउस टैक्स डिपार्टमेंट है, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार डिपार्टमेंट है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, मैं कुछ नहीं बता सकता आपको। बाकी डिपार्टमेंट तो दिख जाते हैं। एक एग्जाम्पल लगा लीजिए, एक कॉलोनी के, एक विधानसभा के अंदर मोटा मोटी 10,000 के आसपास घर होंगे, तो 7 लाख या 10 लाख के आसपास हमारे घर पूरी दिल्ली के अंदर होंगे, या उससे भी ज़्यादा। हर घर में इनको जाना, झूठे सच्चे नोटिस देके, और एक ब्याज वाला जो इंटरेस्ट है, माफ़ीनामा का जो बार बार ऐड आता है, उसके नाम पे बहुत बड़ा ये गेम खेलते हैं। भार्गव जी, हाउस टैक्स जो है वो एमसीडी के अंतर्गत आते हैं, और एमसीडी निगम पार्षद जो होते हैं उनके अंतर्गत कहा जाता है। फिर ऐसे में कैसे समझा जाए कि ये जो हाउस टैक्स डिपार्टमेंट है वो क्या पार्षदों के कंट्रोल में नहीं है, या पार्षद उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, है हमारे अंडर में ही, लेकिन हमारे अंडर में भी नहीं है। पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर उसको लाने की कोशिश ही नहीं करी। ये बिल्कुल एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, इसको समझना पड़ेगा सर। हमारी से 1 साल के लिए सरकार रही तो हमने हाउस टैक्स पे बहुत काम किया था कि इसको हम बिल्कुल लगाम लगा के रखें जनता के लिए। हम इसको बिल्कुल जैसे बाकी डिपार्टमेंट है इनमें भ्रष्टाचार ना होने दें। लेकिन 1 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सरकार गिरा दी, हमारे काउंसलर को कुछ खरीद फरोख्त करके, क्योंकि उनका टोटल जो भारतीय जनता पार्टी का फोकस रहता है, जो किसी की नज़रों में नहीं होता। आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट नज़रों में आ जाते हैं, हाउस टैक्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कॉमन मैन की नज़र में नहीं है, और उसमें सबसे बड़ा घपला है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के चाहे मेयर हों चाहे बाकी अधिकारी हों, उनका पूरा हाथ है इनको संरक्षण देने में। अभी करप्शन करते कैसे? हाउस टैक्स डिपार्टमेंट करप्शन कैसे करता कैसे? जैसे कि हाउस टैक्स आपको नोटिस भेज देगा कि 1 लाख रुपए का आपके पास है, 2 लाख रुपए का नोटिस है, या 5 लाख का है। 5 लाख का नोटिस आते ही आप लोग एकदम भागेंगे
कि यार 5 लाख रुपए कहाँ से लेके आए, तो आप उस अधिकारी के पास जाते क्या हो। जनता पार्षद के पास आती है ऐसे मामले लेके, या आप सीधे अधिकारी पहले वो अधिकारी के पास जाते हैं, हम भी बीच में हाउस टैक्स के कैंप वगैरह लगवाते हैं, लेकिन वो क्या जब नोटिस आते हैं तो वो सीधा अधिकारी के पास जाते हैं। जो माफ़ीनामा है उनको वो कहते हैं कि ठीक है, जो इंटरेस्ट हम वेव करना होता है उसके आड़ में आके ये 5 लाख का मान लो नोटिस भेजा, तो कहते हैं हम 50,000 रुपये में आपका हाउस टैक्स के कंप्लीट फॉर्म कर देंगे और आप 50,000 70,000 जहाँ उनकी सेटिंग हो जाए फाइल को वो क्लोज करते हैं। तो जो एक फाइल से 50,000 लाख रुपए अगर ये ले रहे हैं तो पूरी दिल्ली में क्या होगा, इस भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। आपके एरिया से कौन है लाई या कौन है? मेरे यहाँ से ओम प्रकाश इंस्पेक्टर हैं जो काफ़ी दिन से ये काम कर रहे हैं। आज मैंने सालों से हैं इस एरिया में? लगभग 1.5 साल से हैं। आपके पास कितनी शिकायतें आती हैं? मेरे पास पिछले 1-1.5 महीने से ज़्यादा शिकायतें आने लगी हैं। बहादुर जी, आपने इतना बड़ा और गंभीर मुद्दा उठाया है, और भी पार्षद हैं, नेता हैं, विधायक हैं, लोग हैं, सुरेंद्र भारद्वाज को क्यों जरूरत पड़ी इस तरह का स्टेप लेने की? आपकी वहाँ पर गए, आपने बातचीत करनी पड़ी आपको, अब आप मीडिया में आकर से शिकायत कर रहे हैं? सर देखो, मुझे बाकी पार्षद भी जाते होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता कि बाकी नहीं जाते होंगे, लेकिन क्या है कि मुझे कहीं भी अगर लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, और मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों से अगर मैं भी गलत करता हूँ तो मेरे खिलाफ भी आवाज़ उठनी चाहिए, और डिपार्टमेंट करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, 100% आवाज़ उठाऊंगा और जनता के लिए लड़ाई, उनके हक की लड़ाई 100% मैं लड़ूंगा। ये जो तमाम मामले आ रहे हैं करप्शन के, भ्रष्टाचार के, लोग आपके पास पहुँच रहे, शिकायत करें, कोई इसकी कंप्लेन या FIR कुछ हुई है अभी तक ऐसी? सर जनता इतनी डरी हुई होती है, उसको इतना टाइम नहीं है सर। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ही आज की टाइम भारतीय जनता पार्टी के टाइम में उनको मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर लोग हमारा देखो, कोई पूरी दिल्ली जो है बाहर से आए हुए लोग हैं, वो रोजगार में अपने इतने व्यस्त रहते हैं, सुबह जाना रात को आना, सुबह जाना रात को आना, उस बीच में वो एक दिन की छुट्टी करता है तो 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये की उसकी बेचारे की सैलरी होती है। तो वो उस जाल में आ जाता है कि उसको बार बार उसको बुलाते हैं, तो लोग FIR में या कंप्लेंट लॉन्च में उसको ज़्यादा नहीं उलझता। वो बेचारा किसी तरह से उनके क्योंकि ये बड़े ट्रेंड लोग होते हैं, इनके पूरे ट्रेनी हैं ये लोग, उनको ये एक तरह से वसीकरण वाले टाइप से लोग हैं, उनको बेचारा वसीकरण करके और उसको उस जाल में फंसा लेते हैं। ये इतने मतलब पूरा एक तंत्र है हाउस टैक्स का, नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत बड़ा तंत्र है। आज आपने आवाज़ उठाई है, इनकेस मान लीजिए एक्शन लेट होता है या नहीं होता है तो आप कानून का सहारा लेंगे इसमें? नहीं, कानून का क्या लेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम हड़ताल करेंगे वहाँ पर, और इनके जो सेक्टर 9 में MCD ऑफिस है उसका घेराव करेंगे, और यहाँ से बात नहीं बनेगी तो CV सेंटर का घेराव करेंगे हम लोग। जनता को क्या मैसेज देंगे कि वो इन लोगों चक्करों में ना पड़े? मैं जनता से एक ही मैसेज दूंगा, आपके पास कोई भी हाउस टैक्स के नाम पे आपके ब्लैकमेलिंग करते हैं, आप सीधा मुझे कॉल कीजिए, मेरा काम है आपकी रक्षा करने का, आपको इनकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। MCD से कोई भी इंस्पेक्टर अगर आपको ब्लैकमेल करता है, मैं आपको आश्वासन देता हूँ मैं आपके साथ खड़ा हूँ, और किसी के जो जेन्युइन टैक्स है वो आपको पे करना हो। तो अभी आप क्या मांग कर रहे हैं सर? इंस्पेक्टर चेंज करने की मांग कर रहे हैं, तो आप क्या मांग कर रहे हैं? हाँ, मैंने अधिकारी को, अजय कुमार जी अधिकारी है, मैंने उनको बोला कि आपके इंस्पेक्टर यहाँ पर इस टाइप से हरकत कर रहे हैं और ये काफ़ी दिन से चल रहा है, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जो ओम प्रकाश यहाँ पर इंस्पेक्टर हैं उनकी करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।